Hello students, welcome to Dwarka Education. We learn English grammar and today's our topic is types of noun. Let's remembering what we have learned about pronoun in my previous video. We learned pronoun and their types. Here is 7 types of pronoun. Personal pronoun, second one is indefinite pronoun, third one is relative pronoun, fourth is intensive pronoun, fifth is demonstrative pronoun, sixth one is interrogative pronoun, seven is reflective pronouns. And now we read the detail of pronouns, types of pronouns. First one is personal pronoun. Personal pronoun are associates with particular person, रेफर टू द स्पेसिफिक पीपल और थिंग, जो सिर्फ एक पर्सनल चीज के लिए बताई जाए. फॉर एग्जाम्पल आई, खुद के लिए मी, ही, शी, इट, हर, हिज, यू, वी, अस, यू. ही डिपेंड्स ऑन मी. इसका एग्जाम्पल क्या आ गया कि जो खुद के ऊपर, ही डिपेंड्स ऑन मी, कि हमने किस पे बताया कि खुद के ऊपर ही एक पर्सन को यहाँ पे क्या किया गया है, एसोसिएट किया गया है कि पर्टिकुलर वन पर्सन के लिए. देन इट इज ए पर्सनल प्रोनाउन. सेकेंड वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. इफ देयर इज अ सिचुएशन वेयर यू डोंट वांट टू इंडिकेट एग्जैक्ट पर्सन और प्लेस, कि जहाँ पे आप किसी को इंडिकेट नहीं कर रहे हो कि कौन है, आपको नहीं पता कौन है, कोई भी थिंग है, कोई प्लेस है, कोई पर्सन है, आप उसको इंडिकेट नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल एनीबडी. एनीबडी में कोई भी हो सकता है, हम एग्जैक्ट पर्सन को नहीं जानते. एनीवन, नोबडी, एवरी, ऑल, बोथ, सम, इनफ, मैनी, मच. ये सारे एग्जाम्पल्स किसके आते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के, जिसमें इनमें हमें नहीं पता होता हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. जैसे कि somebody ate my sandwich. Here somebody is indefinite pronoun. Pronoun, no one not know the exact person who has ate the sandwich. Next one is, does anyone know what's happening here? कि कहीं पे कुछ happen हुआ है और हम पूछ रहे हैं डज एनीवन नो व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि किसी को पता है यहाँ पे क्या हुआ है. एवरीवन सेज. हियर एनीवन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, बिकॉज ये हमें एग्जैक्ट पर्सन का नहीं पता है कि हम किसके बारे में, किसको ये इंडिकेट कर रहा है. तो जहाँ पे हमें पता ही ना हो कि किसको आइडेंटिफाई करना है और किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है, तो वहाँ पे हम क्या किसका यूज करते हैं, इंडेफिनाइट प्रोनाउन का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन. दे रेफर टू द नाउन्स विच आर मेंशन्स प्रीवियसली, कि जहाँ पे पहले कुछ हुआ हो, प्रीवियसली मेंशन, किसी पहले की घटना को मेंशन किया गया हो. दे मे बी पर्सन, क्या हो सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सन भी हो सकते हैं, प्लेस भी हो सकता है, थिंग, और कोई भी आइडिया भी हो सकता है. दे कैन बी यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेज, और किसके लिए यूज किया जाता है, दो सेंटेंस दे रखे हैं, उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल इसके हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा, हु आएगा, हुम, विच, whomsoever, whose. इससे हमें पता चलता है कि ये क्या होंगे, दिस एंड दैट ऑल्सो यूज इन दिस प्रोनाउन, कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है. एग्जाम्पल अब हम इसके देखेंगे तो, द पुलिस नीडेड डिटेल्स दैट कुड हेल्प टू आइडेंटिफाई द रॉबर. हियर दैट, जो द पुलिस इज नीडेड द डिटेल्स, यहाँ पे जो दैट यूज किया गया है, here that is used to join the sentences, so it is a relative pronoun. the police needed the detail, यहाँ पे सेंटेंस हमारा फिनिश हो सकता था, लेकिन हमने दो सेंटेंस को ज्वाइन किया गया, could help to, कि जो पुलिस है उसको डिटेल की जरूरत है,
कुड हेल्प टू आइडेंटिफाई द रोबर, कि किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, रोबर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमने दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए दैट का यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या कौन सा प्रोनाउन होगा हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा, दे एम्फेसाइज, सो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, दिस इज द प्लेस वेयर वी मीट। हियर दिस, जो दिस का यूज यहाँ पे हुआ है, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट। हियर वेयर इज यूज्ड इन द continuation sentence and joining two sentences। जो वेयर है ये हमारा दो सेंटेंस को, दिस इज द प्लेस, कि है वो प्लेस है, कौन सा प्लेस है, फिर मेट, जहाँ पे हम मिले थे। तो वेयर का काम यहाँ पे दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का है। सो इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज इंटेंसिव प्रोनाउन। दे एम्फेसाइज a noun or pronoun and provide more importance to a sentence। कि जहाँ पे क्या हो कि एम्फेसाइज किया गया नाउन और प्रोनाउन को, एंड प्रोवाइड मोर इम्पोर्टेंस टू अ सेंटेंस, और दूसरे ही पूरे सेंटेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हिम सेल्फ, हर सेल्फ, यूर सेल्फ, देम सेल्फ एंड आवर सेल्फ। See the example, he himself is responsible for the situation। यहाँ पे using himself is giving more importance than the sentence। जो himself यहाँ पे यूज हुआ है उसको हमें नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है बाकी पूरे सेंटेंस से। he himself, कि वह खुद ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिचुएशन, जो सिचुएशन उसने क्रिएट हुई है उसके लिए वह खुद रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वन इज रीटा स्वेड हर ड्रेस herself, sewed her dress herself। Here herself is used to address that herself do। यहाँ पे जो herself है उसके ऊपर पूरा सेंटेंस से ज्यादा है कि रीटा स्वेड हर ड्रेस herself। नेक्स्ट वन इज डेमोस्ट्रेटिव pronoun। They are used to point something specific within a sentence। कुछ स्पेसिफिक हो उसके लिए ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो यूज होता है। नेक्स्ट इज दे रिप्रेजेंट्स अ थिंग नियर और इन अ डिस्टेंस, कि कोई थिंग है वो नियर है और डिस्टेंस पे है, और टाइम, डिस्टेंस और टाइम इनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। दे फोकस अटेंशन ऑन द नाउन दैट दे आर रिप्लेसिंग। अटेंशन, फोकस, अटेंशन टू द नाउन दैट दे आर रिप्लेसिंग। अगर हम किसी नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर अटेंशन फोकस होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, सच। अब हम इसके सेंटेंस देखते हैं। दिस इज अ व्हाइट काउ। Here this जो वर्ड यूज हुआ है इज यूज टू पॉइंट आउट द काउ। किसको पॉइंट आउट कर रहा है, काउ को, कि हमने जो दिस किसी चीज़ को बताया है, किसी चीज़ पे हम अटेंशन करना चाह रहे हैं, स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, तो वो कौन है, काउ को हम दिस वर्ड से स्पेसिफाई कर रहे हैं, विच इज नियर टू, इट इज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कि दिस इज अ व्हाइट काउ, वो उसके बिल्कुल पास में है, क्योंकि इसमें दिस यूज किया गया तो वो पास में है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की जगह पे इसका यूज किया गया है। दीज आर माई बुक्स। हियर दीज इज यूज, यहाँ पे दीज किस लिए, दिस इज यूज टू पॉइंट आउट द कलेक्शन ऑफ बुक्स, सो इट इज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कि ज्यादा है, कलेक्शन ऑफ बुक्स है और पास में है, कि दीज आर माई बुक्स, कि कलेक्शन ऑफ बुक्स है, तो यहाँ पे हमने क्या कौन सा प्रोनाउन यूज किया है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
To begin a question, it is used to make asking question easy. To begin a question, किसी भी क्वेश्चन को बिगिन करने के लिए एंड यूज टू मेक आस्किंग क्वेश्चन, जैसे व्हाट, विच, हु, वेयर, हुज, इनसे क्या होगा, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर. Here what is used to ask question about asking dinner. What is used for asking question about, लेकिन क्वेश्चन किसके बारे में हो रहा है, डिनर के बारे में. So here is a interrogative pronoun. Next example sentence is who is going to take out the trash. Here who is used to ask a question. So remember that interrogative pronoun are used when asking question. कि जब भी हम interrogative pronoun का बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमें सेंटेंस में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा. So there is interrogative pronoun. Next one is reflective pronoun. They are object pronouns that we use when the subject and object are the same नाउन. कि वहां पे क्या होगा कि जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो एक नाउन होगा. दीज आर द वंस दैट एंड्स इन सेल्फ और सेल्व्स. और वो किससे एंड होंगे, सेल्फ से होंगे या सेल्फ से होंगे. फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ. रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है. Now see the sentence. I asked to myself to calm down. Here both subject and object are I. So myself is reflective pronoun. Myself है वो कौन सा pronoun हो गया आपका, reflective pronoun. Next one is he baked a cake. Here he both subject and object, ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ में यूज हुआ है. सो हिमसेल्फ इज, सॉरी, बेक अ केक हिमसेल्फ. सो यहाँ पे क्या होगा, ही बेक अ केक हिमसेल्फ. हियर हिमसेल्फ इज अ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और ही इज यूज फॉर सब्जेक्ट के लिए भी हमारा यहाँ पे ही यूज हुआ है और ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या बन जाएगा, ही हो जाएगा. और यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है. तो हमारे ये थे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. सो आज हमने किया डिटेल्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस. थैंक यू.